राधे राधे सर। मैं आपको सिखाने वाला हूँ चार्ट पैटर्न्स पढ़ना। चार्ट पैटर्न किस तरह से पढ़े जाते हैं। चार्ट पैटर्न को पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका है। चार्ट को आप समझिए, चार्ट को आप फील करिए। तो अगर किसी भी चीज को आप फील करते हो, आपको वो महसूस होती है, वो दिखती है। लाइक आपकी गर्लफ्रेंड है, उससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो आपकी उसकी बातें ना आपको पहले समझ में आ जाती हैं, पहले उसको आप महसूस कर पाते हो। उसी तरह चार्ट्स होते हैं। चार्ट्स ना आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। बस आपको थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है उनकी। केयर कैसे की जाती है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी चार्ट को आपको पढ़ना है, तो तब सबसे पहले उसको कन्वर्ट करिए मंथली चार्ट। मेरा ये यू बैंक का चार्ट है ये। ठीक है, मैंने ये मंथली को चार्ट को कन्वर्ट कर लिया। जब भी किसी चार्ट को कन्वर्ट करो आप, उसमें आप देखिए पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज अ वेरी पावरफुल ना वेपन बोले जा सकते हैं, जो कि 1947 में भी काम करते थे, अभी भी काम करते हैं और आगे भी 1950 तक करते रहेंगे। ये हमेशा करते रहेंगे। आज मार्केट में ना सब कुछ बदल चुका है, बट आज चार्ट पैटर्न्स का ना तरीका नहीं बदला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमेशा वर्क करते हैं। आपको एक बैंक दिख रहा है, ये बैंक आपको दिख रहा है, ये इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। सपोर्ट एंड देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने गलत पढ़ा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ना ऐसे एक दिन ना सीधे सीधे पढ़े जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह, ऐसे एक लाइन है वो सपोर्ट है, ऐसे एक लाइन है वो रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं होता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी तरीके से किधर भी बनाए जा सकते हैं। वो डिसेंड असेंड हमारा, उसके बाद चार्ट पैटर्न कहीं भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ना ये देखिए, आपने चार्ट किया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पर 3 बार से ज्यादा स्टॉक अगर रुकता है, उस पॉइंट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला जाता है। एम आई क्लियर? ओके। देखिए यहाँ और यहाँ, देखिए ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक, नीचे जा रहा है तो यहाँ। ठीक है, ये क्या होगा? सपोर्ट। अब इसको मार्क कर लेते हैं हम रेड कलर से। ओके, हमने रेड कलर चूज किया हुआ है मंथली सपोर्ट के लिए। देखिए, सपोर्ट मंथली का किसी को निकालना नहीं आ रहा है। ये कैंडल्स का ना आपको दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार ये कैसे बन रही है। मैं आपको और शॉर्ट तरीका बताता हूँ, एकदम सिंपल। जब गर्लफ्रेंड समझ में ना आए तो बस आपको एक ही चीज करनी है। क्या करनी है? हाँ, ठीक है, ओके, बस इतना ही समझना है। वो आपको सब समझ जाएगी। तो आपको जब समझ में नहीं आ रहा है तो इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें लाइन चार्ट्स में। ठीक, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए हमारा, देखिए लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग ड्रॉ दिखेंगे आपको। देखिए ये बन गया। अब इसका जो आपको दिख रहा होगा कि आपको अब यहाँ पे बन रहा है। अब पता है ये जो बीच का एरिया है, जो आपको जो मार्क करा किया हुआ है मैंने, उसके बीच में ये जो लाइन है बची हुई है खाली, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सर सप्लाई जोन। क्या बोला जाता है? सप्लाई एंड डिमांड जोन, है ना? डिमांड जोन क्या बोला जाता है? सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ से स्टॉक में क्या आ रही है सर? डिमांड आ रही है। तो इसको सप्लाई और डिमांड जोन बोला जाता है ना? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ऊपर वाले को सप्लाई, नीचे वाले को डिमांड, लेकिन इस बीच के एरिया को सप्लाई एंड डिमांड जोन बोला जाता है। और इसको ही बोला जाता है नो ट्रेडिंग जोन है। इसको ही क्या बोला जाता है? नो ट्रेडिंग जोन। इसको ही बोला जाता है नो ट्रेडिंग। ठीक है, अब आपने ड्रॉ कर लिए ये। ओके, इस बीच में स्टॉक है तो या तो ऊपर बाय होगा, ऊपर है तो नीचे सेल होगा। ठीक है, इसको एरिया में आपको बच के रहना है। अब कन्वर्ट कर लेते हैं इस चार्ट को वीकली। आपको एक दोस्त ये समझ में आई कि पहले चार्ट को कहाँ कन्वर्ट करना है? पहले चार्ट को कन्वर्ट करना है मंथली में। मंथली में कन्वर्ट करने के बाद फिर आना है वीकली में। अब वीकली में आ चुके हैं हम, तो आपको देखो वीकली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग बनते हुए दिख रहे होंगे। ओके, ठीक है, कैसे दिख रहे हैं अब देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ बन चुका है। क्योंकि दो, एक से ज्यादा पर्टिकुलरली लाइन अगर किसी को टच कर जाती है तो वो वहां पे किसका लाइन करता है? दो, दो कैंडल, एक और दो।
अब ये क्या हो गया हमारा, अब हमारा ये रेजिस्टेंस वीकली के लिए कहते हैं स्विंग ट्रेड करनी है, तो स्विंग ट्रेड मतलब यही होता है। अब आप देखिए नीचे कहाँ बन गया, एक यहाँ बनेगा, दिख रहा है आपको। आपको ये समझ में आ गया कि आपको देखिए इस रेंज में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे बाय ये नहीं होगा, बाय कहाँ होगा, इस रेंज में, या तो ये वीकली पे बाय होगा या फिर कहाँ भी होगा, आप या तो नीचे एकदम सपोर्ट में जाके बाय होगा। आपको इतना समझ में आ गया सर? ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें। अब इतना कन्वर्ट कर लिया आपने। अब इस जो जॉन होता है ना, इसमें आपको बाय और सेल नहीं करना होता, ठीक है। अब उसके बाद इस चार्ट को देखिए, वीकली में अगर स्टॉक, वीकली टाइम फ्रेम में आपका स्टॉक एक सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है, दिस इज द सपोर्ट। सपोर्ट मतलब नीचे से पिछवाड़े से कोई आपको उंगली कर रहा है, दैट इज द सपोर्ट। मतलब सपोर्ट क्या देता है, कोई उंगली कर देता है एकदम ऊपर भागते हैं हम लोग, ऐसे ही ना स्टॉक का भी होता है। सपोर्ट उसको बोला जाता है यहाँ से कोई उंगली कर रहा है ना, उसको क्या बोला जाता है, सपोर्ट। ऊपर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, समझ में आया ये चीजें, ठीक। अब आपको ना तरीका बताता हूँ मैं आपको बाय करने का किसी भी स्टॉक। देखिए जब भी ये आरएसआई का चार्ट लगा हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा आरएसआई चार्ट है। इसकी देखो सेटिंग कुछ चेंज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसकी सेटिंग आप देखिए चेंज करिएगा, ओके। इसकी सेटिंग में जाके आपको क्या चेंज करना है कि जो आरएसआई टाइम फ्रेम होता है उसको आप कन्वर्ट करना है 5 में। कितने में, 5 में। और ये ऊपर और नीचे की लाइन है, ये ऊपर वाली को 90 और नीचे वाली को 20 कर लेना है आपको, ओके। ये इतना ठीक है सर, ओके है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो अगर ये आरएसआई 20 के पास आ जाता है और स्टॉक अगर सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो आप किसी को मत पूछना, पूरी स्टॉक मार्केट में चुपचाप से बाय कर लो, आपको लॉस नहीं होने वाला कभी, इसमें माय गारंटी, कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा स्टॉक नीचे क्रैश नहीं होने वाला। ये चीज आपको समझ में आ गई, ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपने देख लिया कि आपके ना दो निकल के आए, जो ब्लैक कलर से मैंने आपको दर्शाए हैं, क्या है, इसके सपोर्ट है ये नीचे वाला, ठीक है। अब स्टॉक को सपोर्ट जो दूसरा बनेगा वो यहाँ बनेगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ तक का आने का वेट करेंगे, और जब ये यहाँ आएगा तो आरएसआई तुम्हारा 30 के 20 के करीब आ जाएगा। आरएसआई 30 और 20 के करीब आ जाता है, स्टॉक को चुपचाप से बाय कर लीजिए, किसी को पूछना है ही नहीं। स्विंग के लिए, ट्रेंड के लिए, अगर ये स्टॉक अपने मंथली चार्ट से नीचे गिर जाता है तो ये स्टॉक हो जाएगा खराब। क्या हो जाएगा, ये स्टॉक खराब हो जाएगा। उस समय आपको बाय नहीं करना होता। फिर आपको बाय कब करना होता है, जब मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी स्टॉक 30% से नीचे चला जाता है, तब आपको बाय करना होता है। क्लियर है। अगर 30% से नीचे चला गया तो आपको किसी को पूछना ही नहीं है, आप आराम से बाय करके बैठिए, वो स्टॉक आपको लॉस नहीं देने वाला। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। आपको ये वीकली में आपको कहाँ मिलेगा, ये स्टॉक इस वाले गोले में मिलेगा, तब आपको इसमें क्या बाय। अब कर लेते हैं बात डेली। अब देखिए डेली में अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलेंगे, देख रहे हैं आपको, डेली में अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकलेंगे। देखिए ये मंथली के सपोर्ट पे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको एक हैमर कैंडल मिलता है, कोई भी हैमर लाइक दिस, वैसे इसको यहाँ से ही वापस चला जाना चाहिए था, बट ये क्या हुआ, नहीं गया। रीजन, तो मार्केट में अभी इस समय गिरावट चल रही है। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, आपको एक चैनल दिख रहा होगा, ये स्टॉक क्या कर रहा है, चैनल के थ्रू नीचे जा रहा है, धीरे 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 ये चैनल के थ्रू नीचे जा रहा है, क्योंकि मार्केट प्रेशर में। अगर ये स्टॉक स्पीड में अगर इसको नीचे ब्रेक करके चला गया तो ये यहाँ तक आएगा। समझ में आया आपको। अब आपको एक चीज समझ में आ चुकी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले निकालना मंथली का, फिर निकालना वीकली का। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने आपको क्यों निकलवाया है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में बाय करोगे किसी स्टॉक, उसका टारगेट होगा वीकली का सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस। अगर आपने मंथली से सपोर्ट से कोई स्टॉक बाय किया हुआ है तो वो मिनिमम टारगेट आपको देने वाला है वीकली का रेजिस्टेंस का, दैट इज ये वाली लाइन।
अगर वो उस वीकली लाइन को तोड़ देता है तो ऊपर निकल जाता है, वो स्टॉक आपको टारगेट देने वाला है मंथली का। मंथली का जो ऊपर का रेजिस्टेंस है यहाँ का, कोई स्टॉक यहाँ से भी अगर निकल जाता है तो आपको टारगेट देना है डेली के रेजिस्टेंस का, यहाँ तक का। समझ में आया सर? ओके, आपको क्लियर है? आप आई होप आप ना मेरी बात समझ रहे होंगे और चार्ट को ना अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब मैं आपको दूसरे चार्ट्स में लेके चलता हूँ, ठीक है? अब देखिए, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट, इसका ये महिंद्रा एंड फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, पहले मंथली चार्ट में कन्वर्ट करिए। मंथली चार्ट में कन्वर्ट किया, देखिए ये डी 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 ये मतलब डिविडेंड होते हैं, ये डिविडेंड दिया हुआ है इस कंपनी सबका है। मंथली चार्ट में कन्वर्ट किया, ओके है। अब क्या सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सपोर्ट मेरा कहाँ बनेगा, सपोर्ट बनेगा, कोई नीचे से उंगली कर रहा है, कोई आपके उंगली करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट कर रहा है वो भाई हमें, ठीक है? वैसा वो गलत नियत से उंगली कर रहा है पर नो डाउट उसको सपोर्ट बोलेंगे ना। तो देखिए, क्योंकि सपोर्ट कौन देता है, स्टॉक मार्केट जो हमारा लॉस कराना चाहता है, समझ रहे हो? तो उंगली वो इसलिए कर रहा है कि भाई तू खरीद इसको, मैं नीचे गिरूंगा तड़ाम से हमारे ऐसा है, इसलिए आपको ये उंगली करा रहा है। देखिए अब सपोर्ट मार्क कर लिया, ओके। अब रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस मतलब राजा, राजा का सर, आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर राजा, ठीक है? तो अब ये राजा तक ये पार्क हो गया। अब इस रेंज से ऊपर निकलेगा स्टॉक तो क्या हो जाएगा, बुल ट्रेंड में हो जाएगा। तो देखिए ये स्टॉक निकल चुका है, अब ये क्या हो गया, बुल। अब देखिए जो कहते हैं ना कि नाग कहीं से पाले नहीं जाते, दोस्ती नाग होते हैं, ऐसा स्टॉक मार्केट में चलता है। इसका रीजन ये मेरा कहने बात का मतलब ये है कि जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, और रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट हो जाता है। पहले ये स्टॉक आपने देखा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, क्या था ये, इसका सपोर्ट जोन था, ये देखिए सपोर्ट जोन था। अब ये रेजिस्टेंस जोन था, तो मतलब रेजिस्टेंस हमारा दोस्त था, ओके, पड़ोसी हमारा सपोर्टर था। तो वो गाली नहीं देगा तब तक हम लोग कुछ करते नहीं है, निकम्मे हैं। पड़ोसी के लौंडे से हमें बहुत जलन होती है, पड़ोसी की लड़की को देख के नहीं होती भाई, तब तो खुशी होती है, आए हाय अबे पढ़ाई पे ध्यान दो, कहाँ निकल जाते तुम। चलिए लौटिए, ठीक है? अब ये क्या है, अब जब स्टॉक इससे ऊपर वाले रेंज को, रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जैसे इसमें इस वाले ने किया है स्टॉक में। अब ये यहाँ से वापस आया, अब जो ये रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट था, अब वो ये सपोर्ट छोड़ दिया, इससे दोस्ती खत्म। इसकी दोस्ती बस कहाँ तक थी, स्कूल तक थी, है? अब हम पहुंच गए कॉलेज में। कहाँ पहुंच गए सर हम, कॉलेज में। तो कॉलेज में हमारे नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे तो भाई हम नए लोगों से दोस्ती करेंगे और इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अगर हमारे नए दोस्त अच्छे नहीं निकलते हैं तब हमें इसकी याद आती है। दैट मीन्स अगर ये ऊपर नहीं जाता, वापस से रेंज में आ जाता, तब हमारा ये फिर सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर है? अब ये मंथली, अब हमारा ये वाला सपोर्ट बन गया, ये वाला एरिया, और ये वाला क्या बन गया, रेजिस्टेंस। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये साला नल्ला है जो गांजा फूंक रहा है स्कूल में बैठ के, हमें इससे दोस्ती नहीं करनी है, ठीक है? इसको छोड़िए, इस वाले सपोर्ट तो हम अब मतलब नहीं। अब पहुंचते हैं वीकली में, कन्वर्ट किया वीकली में। अब वीकली जब हम टाइम फ्रेम में पहुंचे, आपको दिख रहा होगा कि हमें भाई कन्वर्ट करना है अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो देखिए वीकली में गए तो आपको दिखेगा ये वाला वो हमारा क्या बन चुका है, क्या बन चुका है, ये इसको कलर चेंज करें, है? मैं इसको ब्लैक से दर्शा। अब ये क्या बन चुका है भाई, अब हमारा सपोर्ट ये बन चुका है। अब ये जो एरिया है बीच वाला, ये हिस्सा है, ये क्या है, हमारा डिमांड जोन है। अगर यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो नीचे चला जाएगा, अदरवाइज ऊपर रहेगा ये। अब देखिए ये क्या बन चुका है, हमारा क्या बन चुका है, डिमांड जोन बन चुका है। और डिमांड से डिमांड आ रही है तभी तो ये हैमर बना है भाई, ये नीचे तो नहीं जाने वाला ना। अब ये ऊपर जा रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम में ये ऊपर गया। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर चला गया। अब ये दोबारा नीचे भी तो आना चाहिए, तभी तो स्टॉक मार्केट चलता है, वरना ऐसे थोड़ी होता है एकदम एकदम भक्ति कर। आपको ऊपर से दिख रहा होगा, आपको एक क्या दिख रहा है आपको, मैं आपको दिखाऊं। आपको ऊपर रेजिस्टेंस भी तो क्रिएट करना है। रेजिस्टेंस क्या क्रिएट हो रहा है, ये वाला,
ये रहा, इसको एक चैनल भी बोलेंगे और रजिस्टेंस भी बोलेंगे, 1 2 3। अगर इससे ऊपर जाता है तो ऊपर निकल जाएगा। अब मेरी बात का कहने का मतलब समझिए, क्या कह रहे हैं, अगर ये मंथली से चार्ट में से बाय हुआ है तो ये वीकली को सब जाएगा किस करने, तो ये गया गया। अब ये वीकली से अगर चार्ट को किस करने जाएगा तो अब ये जाएगा मंथली चार्ट में किस करने, और अगर मंथली चार्ट को निकल के जाता है कोई स्टॉक तो वो जाता है डेली को किस करने। समझ रहे हो, यही तो सिखाया हमने आपको, ठीक है, यही तो सिखाया। आप बताओ गलत सिखाया तो कहिए हमसे। अब देखो ये अगर ये क्या है, वीकली लाइन है, अब वीकली को लाइन को किस कर निकलेगा अगर स्टॉक तो वो जाएगा कहाँ, मंथली को किस करने। समझ रहे हो इसको, और मंथली को अगर एक बार किस करने निकल गया स्टॉक तो वो जाता है ऑल टाइम हाई को नया दोस्त ढूंढने, मतलब नया रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढने। क्लियर है सर, आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो ऐसे दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं हम। ये रहा देखिए, ये है कौन सा, टाइटन एंड कंपनी। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा स्टॉक, बस सिंपल पहुंचिए कहाँ, मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम में देखिए सपोर्ट एंड रजिस्टर, नो डाउट सपोर्ट एंड रजिस्टर। देखिए इसमें ना आपको एक चीज दिख रही होगी, ये स्टॉक में ना कहीं दो जगह पे ना किसियां नहीं मार रहा है, ऐसे सीधी सीधी लाइन कहीं नहीं दिखेगी आपको बना हुआ। बट आपको एक चीज नजर आ रही होगी इसमें, इसमें वो चीज क्या है कि ये स्टॉक ना ऐसे करके किस कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है, दो जगह को जोड़ दो एक और दो, ये क्या हो गया इसका, वो सपोर्ट हो गया। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब यहाँ से एक बार उंगली की, इसको बहुत बुरा लगा और ये ऊपर निकल गया, तो दोबारा इस उंगली करवाने के लिए नीचे नहीं आया। कहने का मतलब मेरा ये है सर कि ये यहाँ से तो उंगली की किसी ने इसको, तो ये क्या भगा, ऊपर भगा। अब फिर ये दोबारा इसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वहां गंदे लोग रहते हैं, उंगली कर देते हैं मेरे, तो ये क्या हुआ, ये वापस नहीं आया इधर की रेंज में। ठीक है, मंथली में ये आप वापस नहीं आया इस वाली पे, क्योंकि इसको आना चाहिए था बट ये आया नहीं, गंदा बच्चा है। उसके बाद ये दोबारा आने की कोशिश किया तो कोई तुम्हारे जैसा शरारती तत्व था, उसने यहाँ उंगली कर दी, अब भाई ये फिर भग गया है। अब भाई कहीं ना कहीं तो वापस तो आना पड़ेगा इसको, ऐसा नहीं है ये कितना भी गंदा सही, अपने घर में सबको आना पड़ता है अपने घर में। अब ये देखो यहाँ कहीं अगर आपको आता हुआ दिखे है दोबारा से इसको कोई उंगली कर देगा, तो आप यहाँ पे आके इसको ना दबोच लेना। ठीक है, तो ये क्या है, सपोर्ट में दबोचा जाएगा। समझ रहे सर, इसको सपोर्ट में दबोचेंगे कहीं ना कहीं। अब इसकी बात करें, देखिए ऐसे करके ये ऊपर जा रहा है, असेंडेंट ट्रेंड बनाते हुए, तो इसको ऐसे करके ये चल रहा है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मंथली में, दो सॉरी वीकली में। देखिए वीकली में आपको पता है ना, कोई अगर चार्ट मंथली से निकलेगा तो वो वीकली में, तो वीकली में भी आपको दिख रहा है, वीकली में भी आपको क्या दिख रहा है कि आपको ये सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई। अब क्या करेंगे हम, वीकली में ऐसे ट्रेंड लाइन मारेंगे। क्लियर है सर, ब्लैक कर लेते हैं अपना बढ़ पानी। ठीक है, ओके है सर। देखिए दो कैंडल्स को जोड़ के कोई भी ट्रेंड लाइन खींची जाती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करती है। ठीक है, 3 को भी कर सकते हो, 4 को भी। लेकिन मिनिमम 2 कैंडल होनी चाहिए, मतलब 2 जगह टच करनी चाहिए एक लाइन, तब उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला जाता है। ऐसा अगर होने, देखो एक बार तो हो चुका होता है चार्ट में, एक बार होने वाला होता है। जैसे एक बार यहाँ पे टच कर दिया, अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो अगली बार यहाँ पे आना पड़ेगा, ये आया यहाँ पे, इसलिए हम प्रिडिक्शन करते हैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपको कन्वर्ट करने आ गया, ओके है। अब देखो यहाँ से निकलेगा तो कहाँ किस करने जाएगा, आपको बताएं। अगर कोई स्टॉक मंथली से बाय होता है तो वो वीकली लाइन को किस करने जाता है, अगर वीकली से बाय होता है तो वो डेली लाइन को किस करने जाएगा, और अगर डेली लाइन से निकलेगा स्टॉक फिर दोबारा से वो मंथली लाइन को किस करने जाएगा। क्लियर है, अब देखो ये डेली लाइन है, डेली लाइन और वीकली लाइन ऑलमोस्ट सेम लग रही है हमें, तो ये स्टॉक अब कहाँ जाएगा भाई, ये स्टॉक यहाँ से निकलेगा तो मंथली लाइन को टच करने जाएगा, इस वाली लाइन को। अब देखो दूसरा स्टॉक दिखाते हैं आपको। देखिए ये वाला स्टॉक देखिए, इसका नाम है टाटा स्टील, इसका नाम तो आप बहुत सुने होंगे। जब बच्चन का छोटा भाई है ये, कोई नाम नहीं सुना इसका। ठीक है, अब देखिए ये वाला स्टॉक देखिए,
पहले हमने कन्वर्ट कर लिया चार्ट को किसमें, मंथली में। देखिए आपको एक चीज दिख रही है, मैंने आपको मंथली, वीकली और डेली 3 टाइम फ्रेम में आपको सिखा रहे हैं हम, बट आपको इंट्राडे नहीं सिखा रहे हैं। इंट्राडे चार्ट पैटर्न कैसे पढ़ा जाता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो में इतना समझिए, चार्ट को ना ट्रेंड को कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रेंड सिखा रहे हैं इसमें, है ना। चार्ट को पढ़ने का ट्रेंड सिखा रहे हैं कि चार्ट को पढ़ के कैसे ट्रेंड का पता करें। क्लियर है सर, आप इसको पहले समझिए। आप ये समझ गए, उसके बाद हम सिखाएंगे एक बढ़िया चीज जो है इंट्राडे में कैसे एंट्री लेंगे स्टॉक में। तो देखिए यहाँ पे 2 कैंडल टच की, ये क्या हो गया, नो डाउट सपोर्ट हो गया। उंगली नीचे से भूलना मत इस चीज को, उंगली कोई अगर नीचे से करता है वो सपोर्ट होता है, ऊपर के लिए करता है वो राजा बनाने के लिए करता है, ठीक है। अब ये हो गया 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके है, ओके टाटा स्टील में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे वीकली में, वीकली में कन्वर्ट कर लिया। देखिए अगर किसी को ये कैंडल का समझ में आता है सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, तो आप इसको यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट से ना लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, सब आ जाता है। देखिए अब दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, क्लियर, ओके है। बट मैं ना कैंडल स्टिक पे बात करता हूँ, तो मैं इसलिए कैंडल स्टिक बताता हूँ। लाइन चार्ट उतना अच्छा वर्क नहीं करता है, कैंडल स्टिक अच्छा वर्क करता है, इसलिए हम आपको कैंडल स्टिक सिखाते हैं। ओके अब देखिए मंथली से आगे हम डेली, किसमें, वीकली में। वीकली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, देखिए इन 2 लाइन। अब जो बीच का पार्ट बताते हैं वो आपको पता ही है, डिमांड एंड सप्लाई जोन, मतलब नो ट्रेडिंग जोन, और हमारा ये स्टॉक, क्लियर है, ओके। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेली में। आपको दिख रहा होगा ये चीज, अगर ये स्टॉक अपने मंथली टाइम फ्रेम से चालू हुआ तो वीकली को टच करने जाता है, यहाँ पे देखो टच किया। अब ये स्टॉक अब डेली में आ गया, अब देखो डेली में अलग ही आपको दिख रहा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डेली में क्या दिख रहा है आपको, ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिख रहा है। एक बार यहाँ पे यहाँ से किसी ने उंगली कर दी, आने की कोशिश की, तो उसके बाद तुम्हारा देखो यहाँ पे उंगली कर दी किसी ने, है ना। अब उसके बाद देखो आपने यहाँ पे उंगली कर दी किसी ने, इस वाले पोजीशन पर, इसको उंगली कर रहे हैं लोग भयंकर वाली। अब ये उंगली करते हैं भाई, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसको उंगली कहाँ पे करने वाले हैं लोग, आपको अब पता चल गया होगा। आपको इस लाइन के ही आजू बाजू कोई उंगली करेगा और ये ऊपर भागेगा, इस लाइन के आजू बाजू। देखिए जैसे मंथली से चार्ट में ना कोई स्टॉक बाय होता है तो वो वीकली को टारगेट बनाता है, अगर कोई वीकली से टारगेट करता है तो उसको डेली का टारगेट बनाना पड़ता है, और अगर कोई डेली से निकलता है तो फिर से वो मंथली को स्टॉक को हिट करेगा। यही हमने सिखाया ना, बट ये उल्टा नहीं हो सकता है कभी, याद रखना, ये कभी उल्टा नहीं हो सकता है। आप सोच रहे हो कि सर ने ऐसा सिखाया कि मंथली से टच करे, मंथली से अगर कोई स्टॉक बाय हो रहा है तो वो वीकली के ट्रेंड लाइन को ना क्या बनाएगा, टारगेट बनाएगा, और अगर वीकली से निकल रहा है तो वो डेली की टारगेट लाइन को टारगेट बनाएगा, और अगर डेली से निकल रहा है तो फिर से वो मंथली की लाइन को टारगेट बनाएगा। ऐसा उल्टा नहीं हो सकता है सर। आप सोच रहे हो कि हम ऊपर से ऐसे बाय कर लें, है ना, क्या ऊपर से मंथली से निकला है तो ये वीकली को सपोर्ट बना लिया है इसने, फिर वीकली से निकलेगा तो फिर मंथली को, ऐसा नहीं होता सर। ये वर्क सिर्फ ओनली ऑन वर्क करता है बाइंग के केस, सेलिंग के में नहीं करता। सेलिंग के में अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो आपको हम सिखाएंगे, वो आपको हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना चैनल को हमारे को ज्वाइन करके रखिए, ठीक है, इसको ज्वाइन रहिए, बढ़िया चैनल है। अभी ग्रोथ कम है, हमारे पास लोग नहीं है ज़्यादा उतने, बट आप भी जानते हो सर इस फील्ड में ना अच्छी नॉलेज की कदर करनी पड़ती है लोगों को, और लोग घूम रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो आप, ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं, बहुत कम फीस है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि हम कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं, पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस बड़े टारगेट के साथ, तो कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं। 1000 रुपीज़ मंथली का फीस है, 1000 रुपये महीने का फीस लेते हैं। आपसे इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं लिया जाता, क्योंकि हमें ज़्यादा कमाना नहीं है, उतना कम जाए कि अपनी गर्लफ्रेंड को ना पिज्जा आ जाए, बस अपने को इतना चाहिए ज़िंदगी में, उतना ज़्यादा हम कमाते नहीं हैं, क्या करेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो इससे कम में तो आपको कोई नहीं दे सकता है। आई थिंक आपके लिए इतना हेल्पफुल करते रहते हैं हम, और नया नया कंटेंट डालते रहते हैं यूट्यूब पर, और अब इसमें ना कंटिन्यूस एक वीडियो आपको पर्टिकुलरली मिलता रहेगा हर रोज। ये हमने सोचा है कि नहीं, लोगों को सिर्फ प्रीमियम या इसमें नहीं है, लोगों को अब लगातार नॉलेज भी देनी चाहिए ताकि लोग बड़ा
बन सकें। कोई अपना यहाँ से सीखने के बाद खुद का पैसा कमाएगा, कोई इंस्टीट्यूट खोलेगा, किसी को ना नॉलेज होगी, कब तक किसी के सहारे चलोगे? ये बात आप समझिए। तो सहारा सर कितना भी अच्छा हो, जिंदगी भर नहीं चलता। माँ बाप हो, गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, बच्चे हो, सबका सहारा एक दिन छूटना है। अपना दिमाग, अपनी नॉलेज काम आती है। तो हमेशा अपने आप को ना सिखाते रहें, कुछ भी सिखाएं, बेशक गलत सिखाएं लेकिन सिखाएं जरूर। तो गलत सीखोगे आगे जाके वो अपने आप ही करेक्ट हो जाता है माइंड से। गलत चीजें दिमाग में रुक नहीं पाती हैं ज्यादा दिन, सही चीजें हमेशा रुकी रहती हैं। ठीक है सर। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। स्टॉक मार्केट में लालच मत करिएगा। 1,000 रुपये अगर आपको मिल रहे हैं एक लॉट से तो आप बुक करिएगा। ज्यादा लालच करोगे आप फेल जाओगे। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर आपको 2,000 3,000 रुपये लगा के आपको अगर 1,000 रुपये मिल रहा है तो बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा है, आप बुक कर लीजिए, ज़्यादा वेट मत करिए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए सर। राधे राधे। और राधा रानी